दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में बड़े ही चमत्कारी और अद्भुत बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें और आपके हर एक कष्ट को क्षण भर में समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, होली के तुरंत बाद गाय को खिला देना, यह एक चीज आप देखेंगे कि आपके जीवन से परेशानियां ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि पैसा आपके जीवन में ऐसे आएगा जैसे कि बारिश होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी वहां से पैसा आपके पास पहुंचने लगेगा, यानी कि खुद ब खुद पैसा रास्ता ढूंढेगा आपके पास आने का और आपके जीवन को खुशहाल बनाने का। लेकिन इन सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि आप केवल पैसों से ही खुश होने वाले इंसान नहीं हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो भावनाओं के बहुत अधिक भूखे रहते हैं। आप दिल से जुड़े हुए इंसान हैं, यानी कि आप अपने दिल की और अपने भावनाओं की संतुष्टि पर ही बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस एक उपाय को करने से आपको दिल में बहुत सुकून प्राप्त होगा, क्योंकि जिनसे आपको अब तक प्रेम नहीं मिल रहा था, या फिर यूं कहें कि जैसा आप चाहते थे वैसी भावनाएं आपको नहीं मिल रही थी, अब वे आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपने प्रेम के बदले प्रेम और सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके मन में एक विशेष प्रकार का डर है, किसी बात को लेकर भय रहता है, चाहे वह भविष्य की हो या फिर कोई ऐसी घटना जिसे लेकर आप हमेशा डरे हुए रहते हैं। लेकिन आप इस घटना के बारे में या फिर अपने डर के बारे में कभी किसी से कोई बात नहीं करते हैं, इसे अपने मन में ही छुपा कर रखते हैं। यह आपको इतना डराती है कि आप इसके बारे में बात करना तो दूर, सोच कर भी कांप जाते हैं। लेकिन यह अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहा है। तो अब जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में ऊर्जाओं का प्रवाह सकारात्मक हो जाएगा। और जब सकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेरेंगी तो आप देखेंगे कि आपके मन के डर, शंकाएं, भय सब कुछ बिल्कुल गायब हो जाएगा और भगवान की कृपा का सूर्य आपके जीवन में चमकने लगेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं हमें घेर लेती हैं तो यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि घने काले बादल सूर्य को ढक लेते हैं, फिर जमीन पर अंधकार जैसा दिखाई देता है और कभी कभी तो रात होने का अनुभव भी होने लगता है जब बादल बहुत घने होते हैं। लेकिन प्रयास की या उपाय की हवाएं जब तेज चलने लगती हैं तो वे बादल कब गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है और भगवान की कृपा का सूर्य चमकने लगता है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। तो बस इस एक उपाय में इतनी शक्ति है कि यह आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देगा। ईश्वर की कृपा आपकी ओर आकर्षित होगी और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर आ गई तो फिर आपके जीवन में सब अच्छा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है और हम आपको जो अद्भुत ज्ञान देने जा रहे हैं वह अब तक आपको किसी ने दिया नहीं होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको होली के बाद ग्रहों की बदलती चाल के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं जो आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए, जिससे कि आप कुछ जरूरी ग्रह दोषों से बच जाएंगे और आपके जीवन में आई हुई खुशियां हमेशा के लिए ठहर जाएंगी। तो आपको इन सब बातों का जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, यकीन मानिए, हम अपने हृदय से कहते हैं कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं पहले हम उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, खोजबीन करते हैं और हम यह बात पक्की कर लेना चाहते हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों से आपका 100% भला होना चाहिए, आपके जीवन में खुशियां आनी चाहिए। और जब हम अपने मन में संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम यह ज्ञान आपको वीडियो के रूप में देते हैं। तो आप जब हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको हमेशा कुछ न कुछ नया और अद्भुत जानने के लिए मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार यह वीडियो भी है।
तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की जो भी बड़ी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। साथ ही साथ आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में भी लगा देंगे और आपके जीवन में जो समस्या होगी सबसे पहले उसी समस्या का निदान होगा, क्योंकि अर्जी उसी समस्या के नाम से लगेगी। इसी के साथ साथ आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे, यानी कि माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट हमारा कष्ट होगा, उसे निवारण करना माई का प्रथम कर्तव्य होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों की समस्या सबसे पहले सुनी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, 2 बातें हैं। पहली बात कि उपाय और दूसरी बात कि आपके ग्रहों की चाल। तो हम आपको बता दें कि होली के तुरंत बाद आपकी राशि में एक ऐसा ग्रह योग बन रहा है जो आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचाएगा। सबसे बड़ा लाभ पैसे का लाभ होगा और हमने होली पर विशेष तौर से की जाने वाली एक क्रिया आपको बताई है। जी हाँ दोस्तों, जो धन लक्ष्मी को चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित की है। यदि आपने वह क्रिया के बारे में नहीं सुना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताई है। तो यदि आपने वह क्रिया कर ली तब तो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा कि यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा, आपको उस क्रिया के बारे में नहीं पता, तब भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको इस विशेष ग्रह योग के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ एक छोटा सा सरल उपाय भी बताएंगे जिसको आपको करने से आपके जीवन में धन लक्ष्मी खींची चली आएगी और हमेशा के लिए वास करेंगी। अब दूसरी बात कि यह उपाय जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको होली के तुरंत बाद गाय को खिलानी है, यह एक चीज। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि गाय को ही क्यों खिलानी है और क्या खिलाना है जिससे कि चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब हम आपको यह ज्ञान दे रहे हैं, यानी गाय के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। हम पिछले कई वीडियो में आपको गाय के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आपने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और या तो आपने उस उपाय को किया ही नहीं और किया भी तो पूरी गंभीरता के साथ नहीं किया, जिससे आपके जीवन में बदलाव नहीं आए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गाय कोई साधारण जीव नहीं है। वैसे तो वह एक जानवर ही है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अपनी घोर साधना और तपस्या के बल से जीव जंतुओं के अंदर रहने वाली विशेष आत्मिक ऊर्जा को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने हर प्रकार के जीव का एक अलग वर्गीकरण किया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि उन्होंने पहचाना कि कुत्ते के अंदर एक ऐसा जीव होता है जो हमारे पितृ पूर्वजों की ऊर्जा को धारण करके चलता है। तो यदि हमें पितृ पूर्वजों से कोई विशेष लाभ चाहिए या हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुत्ते को कुछ खिलाएं, पिलाएं, उसे संतुष्ट करें। खिलाने का मतलब उसे संतुष्ट करना होता है। दूसरा कि कुत्ते के अंदर भैरव बाबा की भी सवारी मानी जाती है, यानी कि उसको संतुष्ट करने से आपकी रक्षा भी होती है, क्योंकि भैरव क्षेत्रपाल हैं, आपके रक्षक हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार गाय को भी पहचाना। तो जब गाय के बारे में उन्होंने जाना तो उन्हें पता चला कि गाय के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, यानी हर प्रकार के देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। यहाँ तक कि हमारे पुराणों में और वेदों में हमारी धरती माता को भी गाय के रूप में ही पेश किया गया है, समझा गया है। तो गाय का महत्व बहुत अधिक है, धार्मिक महत्व भी बहुत है, आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी से आपको हमारी बात पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आज का समय विज्ञान का युग है
और जब तक बात विज्ञान की नज़र से ना की जाए तब तक बात सही समझ में नहीं आती है, अंधविश्वास जैसी लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। एक समय था जबकि चेचक की बीमारी बहुत अधिक फैल रही थी। चेचक की बीमारी वही बीमारी है जिसे कि छोटी माता या बड़ी माता यानी माता की बीमारी कहा जाता था। जब यह बीमारी होती थी तो इंसान के शरीर पर जगह जगह छोटे छोटे फोड़े फुंसियाँ होते रहते थे और उनमें फफोले पड़कर वह फूटते थे और तेज बुखार आता था और इंसान की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपने यह कहानी बचपन में किसी किताब में यानी अपने स्कूल की किताब में अवश्य पढ़ी होगी। फिर भी आप समझिए कि इस भयानक बीमारी का प्रभाव इतना अधिक था कि इस बीमारी के फैलने से गांव के गांव समाप्त हो जाते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह छुआछूत का रोग होता था और इसका कोई इलाज भी नहीं था। तो लोग बहुत परेशान थे, इसे दैवीय प्रकोप समझते थे, इससे डरते थे और जिस गांव में यह बीमारी हो जाया करती थी वहां से भयंकर पलायन होता था। लोग रातों रात गांव खाली कर दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, और ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इस बीमारी का भयंकर प्रकोप था। तो ऐसे में इस चेचक का यानी कि माता की इस बीमारी का इलाज कैसे मिला, आप समझें। इसका इलाज मिला कि एक वैज्ञानिक थे जो कि इसी बीमारी के इलाज पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कई प्रयोग करे और उनके सारे प्रयोग असफल हो गए। फिर उन्होंने अचानक देखा कि उनके घर पर जो दूध देने वाली महिला है यानी जो महिला है जो दूध देने आती है, उस महिला को चेचक की कोई बीमारी ही नहीं है और ना केवल उस महिला को बल्कि उस महिला के परिवार में किसी भी सदस्य को यह बीमारी नहीं है। तो जब उसने इस बात पर गौर किया तो उसे पता चला कि उसके परिवार के सदस्य गाय पालते हैं और गायों की सेवा करते हैं और गाय का दूध निकालकर बेचते हैं, यानी कि वे लोग गाय की संगत में रहते हैं। कभी उसके पास बैठते हैं, कभी उसको खाना देते हैं, कभी उसका गोबर उठाते हैं, यानी कि गाय के आसपास रहने मात्र से ही इस बीमारी का इलाज हो गया। इस बीमारी के कीटाणु इंसान के अंदर नहीं आ सकते थे, यानी कि गाय की संगत से ही इतनी भयंकर बीमारी दूर भाग जाती थी। तो आप समझिए कि जब उस वैज्ञानिक ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया तो उसने कितना बड़ा कदम उठाया। उसे गौ माता पर कितना भरोसा था कि उसने गाय के खून से बनाई हुई दवाई सीधे अपने बेटे के यानी जिसे यह चेचक की बीमारी हो गई थी उसके शरीर में डाल दी बिना किसी जांच परख के, और उसे पूर्ण विश्वास था कि वह ठीक हो जाएगा और वह ठीक भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, बाद में गाय के ही खून से यह दवाई बनाई जाने लगी। हालांकि इसके लिए गायों को मारा नहीं जाता था, बस किसी साधारण प्रक्रिया से थोड़ा सा अंश मात्र ही खून लिया जाता था और उससे दवाई बनाई जाती थी। और आज आप देखिए चेचक की बीमारी कहीं देखने को भी नहीं मिलती है। तो आप समझे कि इतने भयंकर रोग से मुक्ति में गाय का कितना बड़ा हाथ है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय कोई साधारण जीव नहीं है। यह आपको न केवल एक बल्कि हजारों परेशानियों से रोगों से मुक्त कर सकती है। इसीलिए गाय को इतना पवित्र माना जाता है वैज्ञानिक तौर पर भी, और हमारे आध्यात्मिक और पौराणिक तौर पर भी गाय का महत्व बहुत अधिक है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने तो गायें कितनी चराई हैं आप जानते ही हैं। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि गाय कोई साधारण जीव नहीं है। अब इस गाय से जुड़ा हुआ विशेष उपाय है। वैसे तो हमने आपको जो पहले उपाय बताए हैं आपने वो उपाय किए ही नहीं हैं। जिन्होंने किए हैं उन्होंने ठीक तरह से नहीं किए, गलतियां बहुत की हैं। लेकिन इस एक उपाय को आप ध्यान से समझ लेना। यदि इस बार आप चूक गए तो पता नहीं मौका कब मिलेगा। दोस्तों यकीन मानिए कि वर्ष में हर समय ग्रहों की चाल के अनुसार अलग अलग योग और समय का निर्माण होता है। अब हर एक समय की अपनी एक मांग होती है। अब यदि आप उस समय की उस मांग को समझकर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सद्गति आती है। आप समझिए कि लोग छोटे से छोटा कार्य भी करते समय मुहूर्त निकलवाते हैं और शुभ मुहूर्त में कार्य करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अशुभ मुहूर्त मतलब कि गलत समय। गलत समय पर यदि आपने सही कार्य भी कर लिया तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। इसीलिए समय के महत्व को समझिए। यह जो होली के बाद वाला समय है यानी कि 3 से 4 दिनों का समय, ये बहुत ही खास है। आपको इस समय का भरपूर प्रयोग करना है। गलती से भी आपसे यह समय निकल ना जाए। हम आपको बता दें कि यह एक चीज आप गाय को खिला देना होली के 3 दिनों के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, और आपको
खुद ही अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, वैसे तो कुछ घरों में गाय के नाम से रोटी या फिर आटे की लोई अवश्य ही निकाली ही जाती है। जब भी खाना बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली ही जाती है। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ गौर से सुने आप, क्योंकि यह थोड़ा सा अलग है। आपके लिए जहां यह रोटी निकाली जाती है उनके लिए तो यह सामान्य प्रक्रिया रहेगी, लेकिन जिन घरों में यह कार्य नहीं होता है उनके लिए यह नया कार्य होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपने गाय के लिए लोई बनानी है, यानी कि आटा माड़ कर तैयार करना है और उस आटे में आपको कुछ खास चीज़ें मिलानी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वो खास चीज़ें कौन सी हैं और उनका महत्व क्या है, यह आप ध्यान से समझिए। हर एक बात को ध्यान से समझना और जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही उपाय करना। और सबसे बड़ी बात कि आपको उपाय करते समय कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल सच्चे मन से अपने मन में ध्यान रखना है और उन्हें बोलना भी है। तो अब पूरी बात ध्यान से समझिए। आपने आटा तैयार किया, लोई बनाई। अब उस लोई में आपको कुछ चीज़ें मिलानी हैं, जैसे कि थोड़ी सी केसर मिलानी है, थोड़ी सी हल्दी मिलानी है। जी हाँ दोस्तों, केसर और हल्दी माता लक्ष्मी का सूचक हैं और गाय गुरु ग्रह का प्रतीक है। तो जब आप गाय को लोई खिलाएं तो उसमें हल्दी और केसर मिला देंगे तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और आपका गुरु भी मजबूत होगा। याद रखिए दोस्तों कि गुरु एक धन का कारक ग्रह है, लेकिन जब गुरु प्रसन्न होगा तो आपके जीवन में जो धन आएगा वह बहुत ही पवित्र रास्तों से आएगा, शुभ रास्तों से आएगा। ऐसा नहीं है कि ब्याज का पैसा आ गया, कहीं से कमीशन का, दलाली का पैसा आ गया, उल्टा सीधा पैसा नहीं आएगा, अच्छा पैसा आएगा। इसी के साथ साथ आपको थोड़े से काले तिल भी मिलाने हैं। काले तिल इसलिए मिलाने हैं क्योंकि ये आपके पितृ पूर्वजों को संतुष्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा गुड़। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत आवश्यक है। जब आप गाय को अन्न के साथ मिलाकर गुड़ खिलाते हैं तो इससे आपका सूर्य मजबूत होता है, यानी कि आपका समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, आपके कार्यस्थल पर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपके जीवन में मानसिक सुकून आएगा, यानी आपको शांति मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों अंतिम चीज, किसी भी पीले फूल की थोड़ी सी 1-2 पंखुड़ी उस आटे में आपको मिला देनी है। बस इतनी सी चीज़ें आपको गाय को खिलानी है। दोस्तों याद रखना कि हर एक चीज़ जो आपने गाय को खिलाई है उसका अपना वैदिक महत्व है, ज्योतिषीय महत्व है। इसके खिलाने से होगा यह कि गाय जब उसे ग्रहण करेगी तो वह संतुष्ट होगी और जब गाय संतुष्ट होगी तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष लगा होगा तो आपके ऊपर जो छोटे मोटे दोष लगे हैं, नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर रखा है, वे सब तुरंत दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि हो सके तो आप इस उपाय को होली के बाद 3 दिनों तक लगातार करें। 3 दिनों तक इस उपाय को करने से इस उपाय का बल बहुत अधिक बढ़ जाएगा और यह ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि यह जीवन भर आपको लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों याद रखना कि पाप का तो क्षय होता है, नाश होता है और प्रायश्चित करने से पाप समाप्त भी हो जाता है, लेकिन पुण्य का ना तो कभी क्षय होता है ना ही कभी नाश होता है। ना केवल यह जन्म बल्कि यह तो हर एक जन्म में आपके साथ जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि पुण्य कभी खर्च भी नहीं होता है, इसलिए पुण्य का कार्य जितना हो सके उतना करते रहना चाहिए। और हम आपको बताएं कि आपके घर में जो रोटी बनती है उसमें पहली रोटी आप हमेशा गाय के लिए निकलवाया करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिलवा दिया करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन का नाश नहीं होगा, पारिवारिक कलह नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपसी प्रेम बढ़ेगा। अब आप समझिए कि आपको यह कार्य करना कैसे है। रात के समय यानी कि 7-8 बजे के बाद आपको गाय को यह लोई खिलानी है। आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप कच्ची लोई बनाएं, रोटी ना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रोटी बनाने से अग्नि उत्पन्न होती है और इस आटे में मिलाई हुई चीज़ों की ऊर्जा खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसे कच्चे आटे के तौर पर ही खिलाएं गाय को। अब आपने यह जान लिया कि इसे आपको कब खिलाना है, कैसे खिलाना है। अब इसका सही विधान समझिए। आपके घर का कोई पुरुष सदस्य ही इस कार्य को करेगा। यदि हो सके तो छोटे से छोटा जो बालक हो यानी कि पुत्र हो उसे आप खिलवाएं, उसी के हाथों से आप यह कार्य करवाएं तो
तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। याद रखें कि इस कार्य को करने के लिए घर की महिला सदस्य यानी पुत्रियों को आगे नहीं लेकर आना है। यह कार्य केवल पुरुष सदस्य ही करेंगे। अब हमने अपने किसी वीडियो में जब एक उपाय बताया था गाय से जुड़ा हुआ, तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि महिलाएं इस कार्य को क्यों नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो महिलाएं नहीं करती हैं। अब इसका कारण यह नहीं है कि महिलाएं किसी से कम हैं, इसका कारण यह है कि महिलाएं पूजनीय हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है, इसी वजह से उनकी सम्मान की हानि होती है। अब जैसे कि कोई आपसे कहे कि महिलाएं बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती हैं, तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं को यह करने से रोका जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी के लिए कोई भी स्त्री माँ का स्वरूप है और बजरंग बाण में हनुमान जी को सौगंध दी जाती है। तो हनुमान जी को उनकी माँ किसी कार्य को करने के लिए सौगंध दें तो यह असल में हनुमान जी को मजबूर करने वाली बात होगी। जी हाँ दोस्तों, और हम देवी शक्तियों को मजबूर नहीं कर सकते हैं। वे पूजनीय होते हैं, उनसे कृपा ली जाती है, उन्हें मजबूर नहीं किया जाता है, तो यह पाप की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार हनुमान जी के मंदिर में महिलाएं या फिर छोटी बच्चियों को सेवा दान भी नहीं करना चाहिए, यानी मंदिर की साफ सफाई का कार्य या सेवा का कार्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर भी वही आ जाती है कि हनुमान जी के लिए हर स्त्री माँ का स्वरूप है और वे अपनी माँ से सेवा नहीं कराना चाहेंगे। तो बस यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब कोई कार्य महिलाओं को करने के लिए नहीं बोला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उस कार्य को करने से महिलाओं का मान कम होता है, क्योंकि महिला मातृ शक्ति का प्रतीक है, दैवीय शक्ति का प्रतीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन्हें आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और अपने जीवन में उतारना है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, याद रखना कि आपको इस उपाय के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। और जब आप इस उपाय को कर रहे हो, यानी गाय को खिला रहे हो, तो आपको यह करते हुए कोई देखे ना, इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप यह कार्य रात में करें। दूसरा, कि जब आप गाय को यह आटे की लोई खिला रहे हो, उस समय आपको दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखना है और मन ही मन इस एक मंत्र का जाप भी करना है। यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और हम इसे बोलकर भी बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। फिर से सुने, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। जी हाँ दोस्तों, यह गुरु का मंत्र है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय को यह आटे की लोई खिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपको बड़े ही अद्भुत परिणाम मिलेंगे, जो स्वयं आपको महसूस होंगे। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कम से कम इस बार तो आप हमारे बताए इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इस बार यदि मौका गया तो पता नहीं कब अगला मौका मिलेगा। होली के बाद के 3 दिन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं, इनके प्रबल प्रवाह को और बढ़ा देना है और इनका पूरा लाभ ले लेना है, पूरे लाभ को निचोड़ लेना है, तभी तो आपके जीवन में सुख आएगा। अब यदि आप कोई कर्म ही नहीं करेंगे, अपने कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो आध्यात्मिक हैं, आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इन्हें नहीं करेंगे, तो बस मेहनत करते रहिए और परेशान होते रहिए और जीवन भर कहते रहिए कि पता नहीं क्या है, जीवन में सुख ही नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने सारी बातें समझ ली होंगी। अब यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट में पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ ही दिन में हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो में बताएंगे, जिससे आप सीधे हमसे जुड़ पाएंगे और अपने जीवन को आसान बना पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी अवश्य करना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।